वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th में, क्लास 12th का हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे यदि एक से अधिक सेल होते हैं तो उन सेलों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने श्रेणी क्रम देखा था, समांतर क्रम में देखा था, और उनके जो भी सारे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वैसा हमने किया। अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि उस पर जो है विद्युत धारा का जो है ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा का ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेडिंग लगाइएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो आज बेसिकली हम इसे देखेंगे। देखें, दिख रहा है? हाँ, मस्त दिख रहा है। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए, आपने पहले से पढ़ा होगा क्लास हाई स्कूल में कि यदि कोई आपका प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध R है, और यहां से यदि करंट धारा इससे आई जा रही है तो यहां से ऊष्मा उत्पन्न होती थी। क्या उत्पन्न होती थी? ऊष्मा निकलती थी, हीट निकलती थी। और ये H बराबर क्या होता था? I स्क्वायर RT। ये T क्या है? ये T है आपका समय, कि कितने समय तक ने, ये T क्या बताता है कि कितने समय तक आप विद्युत धारा इस प्रतिरोध के थ्रू प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा हीट एनर्जी, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अब इसमें लिखिएगा हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। हेडिंग लगाइएगा इसी के अंदर, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें लिखिएगा, इसमें क्या लिखना है कि बैटरी के थ्रू बैटरी से जब धारा निकलती है तो हमें कार्य करना पड़ता है। या एक मिनट लिख लीजिए कि जब प्रतिरोध से, लिखिएगा, जब प्रतिरोध से विद्युत धारा, या प्रतिरोध में, जब प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित होती है तो इसके लिए बैटरी द्वारा कार्य करना पड़ता है। यह पूरा कार्य प्रतिरोध से निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर
होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखिए आपको प्रतिरोध में क्या करना है, विद्युत धारा प्रोवाइड कराना, विद्युत धारा प्रवाहित कराना है। तो प्रतिरोध के थ्रू यदि विद्युत धारा बह रही है तो आप किसी बैटरी से जोड़ोगे, तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, बैटरी को काम करना पड़ता है। वह काम किसके बराबर होता है कि उस प्रतिरोध से वो जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो प्रतिरोध से जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखो तो ये यदि आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R है, यहां पर आपने एक कोई बैटरी जोड़ दिया है, ये V वोल्ट की आपने क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। तो यहां से यदि विद्युत धारा आपकी बहेगी तो यहां से ये जो R है इस प्रतिरोध से क्या होगा, ऊष्मा की हानि होगी, हीट लॉस होगा। क्या होगा, हीट लॉस, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अच्छा आपसे बोला कि बैटरी द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, तो ये किसके बराबर होगा, ये W बराबर होगा Q इंटू V के। भाई कि आपने, भाई बैटरी का क्या काम है, आवेश को संचालित करना। तो आवेश, कितना आवेश संचालित कर रहा है, मान लिया कि Q आवेश संचालित कर रहा है और कितने विभव पर, V विभव पर, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू V। ठीक है, और यही बोला है तो वर्क डन बराबर, अब Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू T इंटू V, यही होता है IT भी। तो यही क्या होगा कि यही एनर्जी जो है बैटरी द्वारा दी जाती है। भाई बैटरी द्वारा किया गया कार्य कह लो या बैटरी द्वारा दी गई ऊष्मा कह लो, ये सब बराबर है। क्या है, बैटरी द्वारा दी गई ऊष्मा, दी गई ऊर्जा, सॉरी, ये है। अब कह रहा है कि ये द्वारा इतनी हमने कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि कितनी ऊर्जा की हानि हो रही है। तो यहां पर जो ऊष्मीय ऊर्जा की हानि हो रही है ना, हीट लॉस, ये हीट लॉस बराबर H बराबर क्या है, I स्क्वायर RT, इसी को हम क्या कहते हैं, VIT। ठीक है, यही क्या कहलाता है, I स्क्वायर RT, VRT, और यही हो जाता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यार हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, इतना कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे आई आर की जगह पर आपने क्या कर दिया, V बराबर आई आर होता है तो यहाँ पर V लिख दिया। ठीक है, अब I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये सब जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे। अब देखो यदि SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ऊष्मा ऊर्जा की बात हो रही तो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे भाई, जूल हो जाएगी। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि कॉमन यूनिट की बात करें, कॉमन यूनिट की, तो कॉमन यूनिट आपने देखा होगा कभी कभी कैलोरी की बात कर लेता है ना, कैलोरी की बात कर लेता है। किसकी बात कर लेता है, कैलोरी की। तो एक कैलोरी, कॉमन यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी होती है। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होता है, इसको और क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 किलोवाट आवर बराबर, ये आता होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, 10 की घाते 6 जूल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे इसके चलते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत आपकी दूसरी हेडिंग पड़ेगी आपका पावर, यानी शक्ति कह लो या सामर्थ्य कह लो।
ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ऊर्जा डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होता है, तो लिखिएगा ये क्या कहलाता है? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं, सबको पता है। तो पावर को हम किससे दिखा रहे हैं? P से। P बराबर क्या हो गया? कार्य यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, वर्क डन बराबर अभी आपने लिखा था क्या होता है? QV अपॉन टाइम T, यानी Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी इंटू वी अपॉन टी, तो T से T कैंसिल, तो ये कितना हो गया? V इंटू आई। पावर बराबर क्या हो गया मेरे भाई? V इंटू आई। तो ये चीजें हो गई। तो अब पावर की मैं कुछ वो फार्मूले लिख रहा हूं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पावर बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। ठीक है, यदि यूनिट की बात हो जाए तो यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी वाट। क्या होती है? वाट। ठीक है, और वाट को ही क्या कहते हैं? क्योंकि वर्क डन का क्या होता है? जूल, जूल बटा सेकंड। जूल पर सेकंड क्या कहलाता है आपका? वाट कहलाता है। जूल पर सेकंड क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। अब कॉमन यूनिट जो लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होती है, जो कॉमन यूनिट है, जैसे आपकी मोटर वोटर की बात हो तो वहां पर किसकी बात करते हैं? हॉर्स पावर की, अश्व शक्ति बात करते हैं ना, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इसी को आप लोग क्या कहते हो? HP। क्या कहते हो? HP। तो एक HP बराबर कितना होता है? हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, नोट करिए। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। तो करिए, नोट करिए इसे। चलिए, तो अब जो है ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि एक आपके पास तार है, उस तार को 2n बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटी गई है, काटी गई है। कह रहे तार के आधे भाग को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तथा शेष भाग को एक दूसरे के अंत सिरों से जोड़ते हैं। यदि दोनों समायोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया क्या हुआ, सॉल्यूशन देखना ध्यान से। मान के चला कि ये आपकी क्या है? एक तार है लंबी सी। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक तार। इस तार का प्रतिरोध मैंने कह दिया कि कितना है? कैपिटल आर। कितना है? इस तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, और कह रहा है कि इसको 2n के छोटे छोटे भागों में काटा गया है। कितने? 2n के छोटे भागों में, 2n के छोटे छोटे भागों में काटा गया है। तो मतलब मान के चलो कि ये कितना है? 2n है। ठीक है, ये वाला भाग भी कितना है? 2n है। हर एक भाग की लंबाई वगैरह जो है दिया हुआ है, ये आपका 2n है इस वाले भाग की। क्लियर? अब जो है क्योंकि ये छोटे छोटे भागों में टूट गया, तो अब हर एक भाग का प्रतिरोध उतना तो रहेगा नहीं ना कि हर एक का, ये तो पूरी तार का प्रतिरोध आ रहा है। तो हमने मान लिया कि छोटी जो तार है, जो छोटे छोटे जो टुकड़े हुए हैं, इन टुकड़ों का प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, क्लियर? अब यदि यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालो तो आपको पता है कि स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा भाई? आपका जो है स्मॉल आर कितना हो जाएगा?
कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2n। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक भाग का मतलब छोटे छोटे भागों का इस छोटे से भाग का प्रतिरोध कितना होगा, R इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2n। भाई ये तो पूरे इसका प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोध में ये आपको कितना है, ये तो वाला 2n है ना, तो हमें तो इस भाग का निकालना है, तो कैपिटल पूरे का प्रतिरोध डिवाइडेड बाई उसकी छोटे से भाग की लंबाई, तो कितना हो जाएगा R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2n। ये R की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जब तार के अब इन R को क्या करते हैं, ये 2n भाग के हैं और इनको सबको बोला है कि हम समांतर क्रम में रख देते हैं, समांतर क्रम में रख दिया। तो समांतर क्रम में रखेंगे तो ये समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध रहेंगे, मान के चलिए कि ये सब R हैं, ये भाई माना क्या है, ये तो R तो है ना, इन सबका प्रतिरोध कितना है, R है, स्मॉल r है, और इनका जो मान के चलिए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R डैश है। फिर कह रहा है कि अब इनको जो है इसको ये समांतर क्रम में जुड़ गया। अब कह रहा है कि कुछ जो प्रतिरोध हैं जो आपके ऐसे जुड़े हैं, इंड टू इंड, मतलब ऐसे जोड़े गए हैं भाई, उन तारों को अब ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया है। जो शेष बची तारें हैं, जो शेष बची तारें हैं उनको ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना, तो भाई मेरे 2n के भागों में बांटा गया, तो आधे 1n इस तरफ आ जाएंगे, 1n इस तरफ, तो ये वाले कितने प्रतिरोध हैं, ये जो वाले जो तार हैं, तार की संख्या कितनी है, यहां पर n है, तार की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। और यहां पर तार की संख्या कितनी है, यहां पर भी तार की संख्या कितनी है, n है। तो n 2n हो गया भाई, 2n के बराबर भागों में बांट लिया, हो गए। तार की संख्या कितनी है, n है। मान के चलिए कि देखो यहां पर जो प्रतिरोध थे, अब इसको बोला है कि इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, तो भाई आधे भाग को आपने कैसे जोड़ दिया, समांतर क्रम में। आधे भाग को क्या बोला है कि कैसे जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम, मतलब ऐसे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दिया, एक दूसरे के अंतिम सिरे से जोड़ दिया तो जुड़ गया। अब कह रहा है कि इसका प्रतिरोध कुछ होगा R जुड़ के, और ये R है, ठीक है। ये कितने हैं, n है। तो यदि आप श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध जोड़ो तो ये मान के चलो कि ये कितना है, इसका प्रतिरोध R डबल डैश है, तो R डबल डैश कितना हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r, क्योंकि जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हो तो श्रेणी क्रम के लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है ना। तो अब आपके पास n प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो संख्या तो R ही है भाई, प्रतिरोध का मान कितना R है, तो n गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, n इंटू R। स्मॉल r की वैल्यू आपको पता है कितनी है, n इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, R अपॉन 2, यानी n से n कैंसिल, तो R डैश जो इसके लिए आया है वो कितना आ गया है, R बाई 2। क्लियर। अब यहां से देखो R डैश के लिए, तो जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान R1 प्लस का 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान R3, ऐसे ही जोड़ते हैं। तो यदि सब सेम हो तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान R प्लस का 1 अपान R प्लस का 1 अपान R। तो ऐसे ऐसे यदि जोड़ते चले जाओगे तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपान R, और यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपान 3। मतलब कि आपने कितने प्रतिरोध जोड़े हैं वो नीचे होता है, प्रतिरोध का मान कहां पर होता है, ऊपर होता है। तो यहां से यदि देखो तो इसका जो R डैश का मान कितना जाएगा, n प्रतिरोध है, और कितना है, R अपान n। प्रतिरोध का मान कितना है, R है, और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, n है। क्लियर हो गया। तो अब जब इसी तरीके से तो यहां पर R की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, R अपान 2n इंटू n का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ये R डैश की वैल्यू इतनी आ गई, R डबल डैश की वैल्यू इतनी आ गई। ये क्लियर हुआ। अब क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो यदि मान के चलो कि I धारा इससे आ रही, किससे आ रही है, I धारा, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो जितनी धारा यहां से आ रही है वो यहां से आने के बाद I इधर से भी आएगी और I इधर से निकल जाएगी। क्लियर है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे
कि यदि आप ध्यान से देखो तो यहां क्लियरली क्या हो जाएगा कि धारा तो सेम हो गई, तो पावर भाई इसके लिए पावर में क्या मान लूं P1, इसके लिए जो पावर है P1 है, इसके लिए पावर क्या है P2 है। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, इसके लिए पावर कितना हो जाएगा I स्क्वायर R, तो R डैश डिवाइडेड बाई I स्क्वायर R डबल डैश, यहां से पावर जो निकलेगी और इसकी पावर, तो I स्क्वायर R डैश है इसका प्रतिरोध, और इसका प्रतिरोध I, तो धारा तो सेम है, रेजिस्टेंस बार बदल रहा है कितना R डैश, तो I स्क्वायर से I स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा धारा क्यों बराबर है, क्योंकि समान श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है समान रहती है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। यहां से तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा R1 R डैश अपॉन R डबल डैश, तो यहां से वैल्यू लिख लो R अपॉन 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये कितना आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है। अच्छा यदि आपको पता हो तो पावर बराबर कितना होता है I स्क्वायर R T। ठीक है। अच्छा हीट बराबर भी क्या होता है, ये पावर होता है, हीट बराबर क्या होता है I स्क्वायर R T। तो भाई धारा तो सेम है ना, और धारा सेम है, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो उनके लिए हमने पावर निकाल लिया है। और ये जो T है, तो भाई जितने समय तक धारा इससे बहेगी उतने समय तक धारा इससे भी हम लोग फ्लो करा रहे हैं, विद्युत धारा बहा रहे हैं। तो यहां से जितना प्रतिरोध, जितना अनुपात आपका किसका होगा पावर का होगा, उतना ही अनुपात आपका किसका होगा हीट लॉस का। तो अतः लिखिएगा, क्योंकि आप फार्मूले से देखेंगे तो फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ टी का अंतर है, तो वो टी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। अतः H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये आपका एक कोई मतलब सर्किट दिया हुआ, परिपथ दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध से 10 कैलोरी पर सेकंड ऊष्मा की हानि हो रही हो, तो कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध से कितनी ऊष्मा की हानि होगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि यदि हम ऊष्मा की हानि निकालें या पावर निकालें, दोनों क्या है एक तरीके से बराबर है। क्लियर है, तो पावर बराबर, यहां से यदि मान के चलो कि I करंट आ रहा है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है I1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां से देखकर पता चल रहा है कि ये धारा क्या है बन रही है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा कोशिश करो, तो यदि यहां से यदि आप मान के चलो कि इमेजिनरी आप जो है ऐसे ही मान के चलो कि आपने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, कितने वोल्ट की V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, तो यहां से यदि धारा I निकल रही है तो वो बढ़ते हुए और यहां से आते हुए I इसके पास आ जा रही है फिर से लौट के। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यदि आप यहां से देखो तो यदि मैं इसको 4 ओम से बहने वाली धारा जो है आपको निकालना है, ठीक है, तो यदि आप यहां से देखो ध्यान से, तो यहां से 5 ओम का और यहां के बीच का विभव कितना होगा अभी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि समांतर क्रम में धारा क्या रहता है, विभव क्या रहता है, समान रहता है, और यहां से यहां के भी बीच का विभव क्या होगा V होगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर 2 प्रतिरोध हैं, तो यहां पर तो विभव क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये V 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक 4 ओम के प्रति होगा, एक 6 ओम के, लेकिन इनका रिजल्टेंट भले ही इस वोल्टेज V के बराबर हो, लेकिन यहां पर 4 ओम पर अलग विभव होगा, 6 ओम पर अलग विभव होगा। ये बात अलग है कि इन दोनों का जो जोड़ होगा, जो विभव होगा, जो 4 के प्रति विभव होगा, वो जो 6 के प्रति होगा वो क्या होगा, एक इनका जो जोड़ होगा, ये से मान के चलो कि ये 4 ओम के प्रति है वो V1 है, कितना है V1 है, और ये 6 ओम के प्रति है के रिस्पेक्ट में वो कितना है V2 है। अब यहां से आपको क्या पता है कि V1 प्लस का V2 बराबर कितना है V, ये पता है। ठीक है, तो यदि अब आप ढंग से देखो तो यहां से आपको क्या पता है, यदि क्लियरली थोड़ा सा हिसाब से देखोगे तो आपको क्या पता है कि 5 ओम के
5 ओम से बहने वाली जो पावर है वो पता है कितना है, 10 कैलोरी पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो पावर बराबर, अब क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में देखो ना, तो समांतर क्रम में मेरे भाई क्या होता है, समांतर क्रम में जो आपका जो विभव क्या रहता है, आपका समान रहता है। तो पावर यदि मैं अब समांतर क्रम के लिए बी स्क्वायर अपान आर का हम लगा रहे हैं, बी स्क्वायर अपान आर का, तो 5 ओम के प्रति तो ये आपका सही है कि 5 ओम के प्रति वोल्टेज आपका V है, और इसके लिए जो प्रतिरोध है वो आपका कितना है, 5 ओम है। ये फार्मूला तो बिल्कुल सही है। अब जो है आप 4 ओम के लिए आपको चाहिए, तो 4 ओम के लिए तो ये कितना हो जाएगा, B1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके अनुसार यहां पर भी वो कितना है, 4 ओम पर B1 है, डिवाइडेड बाई R। तो यदि आप यहां से देखोगे क्लियरली, तो यहां से देखो, तो यदि V1 की वैल्यू निकाल, तो आपको पता है मैंने क्या करवाया था, विभवांतर वाला नियम करवाया था, ठीक है, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, तो यहां पर क्या लगा देंगे, वोल्टेज डिवीजन लगा दोगे, तो कुल प्रतिरोध कितना है बैटरी से, V निकल रहा है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपका यहां पर वो कितना है, प्रतिरोध 4 है, और इसी पर टोटल प्रतिरोध कितना है जो बंट रहा है भाई, B1 और B2 यहीं पर तो बन रहा है ना, V किन पर बन रहा है, B1 और B2 पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये मत भूल जाइएगा, ये 4 प्लस का 6, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो अब ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, यही निकालना है कि कितनी होगी उसमें निकालना है, तो यानी कि P5 ओम डिवाइडेड बाई P4 ओम से, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R कितना है, 5 ओम है, डिवाइडेड बाई P4 के लिए कितना है, V तो यही है, V इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन 5, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये V स्क्वायर 16/100 बटे ये जो 100 आया है, ये इंटू 4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये कहां चला जाएगा, यदि आप यहां से यदि आप इसको काटो तो काट सकते हो ना, ये कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 ऊपर चला जाएगा, यानी P5 ओम डिवाइडेड बाई P4 ओम इज इक्वल टू 25, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 5/4 4 16, हाँ केवल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर। अब यहां से आपको क्या पता है, ये 5 है, ये कितना आया है, 1/5 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 1/5, और जब ये 1/5 आ गया, ये आपका 5 आएगा, सॉरी वहां से वो 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप यहां से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 कैलोरी पर सेकंड दिया हुआ, 10/P4 ओम इज इक्वल टू 5, तो P4 ओम कितना आ जाएगा, ये P4 ओम आ जाएगा आपका 10/5 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना आ गया, पावर 4 ओम से जो जनरेट हो रही है वो कितनी आ रही है, 2 कैलोरी पर सेकंड, क्लियर, नोट कर लीजिए, ठीक है। केवल वोल्टेज डिवीजन रूल लगाए हैं और कहीं कुछ नहीं, ठीक है, चीजें आसान है, परेशान नहीं होना। चलिए, तो अब जो है अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युत उपकरणों की, विद्युत
उपकरण की रेटिंग। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना। देखो क्या है कि यदि आपको कहीं कोई बल्ब दिया हुआ, आप बल्ब खरीदने गए होंगे, आप कहते होंगे कि यार 100 वाट का बल्ब दे दो, तो देखते थे कि क्या लिखा रहता था बल्ब में। बल्ब में लिखा रहता 220 वोल्ट और नीचे क्या लिखा रहता था 100 वाट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह होता था कि ये जो जो भारत में जो वोल्टेज आता है, जो इंडिया में जो वोल्टेज है, जो घर पे जो भेजा जाता है, उसमें जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। तो ठीक है, लिखे हैं कि ये क्या होता है। लिखिएगा कि यदि किसी बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट, 100 वाट है, तो इसके निम्नलिखित मतलब है। पहला इसका क्या मतलब है कि ये लिखिएगा, यदि बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो बल्ब 1 सेकंड में 100 वाट की पावर स्रोत से लेता है। स्रोत से क्या करता है? 100 वाट जो है 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड लेता है। और यह है अपनी एफिशिएंसी, और यह अपनी दक्षता के अनुसार आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट देता है। आउटपुट को यार हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। दक्षता के अनुसार आउटपुट देता है। आउटपुट देने का मतलब कि कितना तेज जलेगा, कितना धीमा जलेगा, ये मतलब है। ये अपनी दक्षता के अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में यह भी लिख लीजिएगा कि यदि दक्षता ना दी हुई हो तो दक्षता 100% मानते हैं। 100% मानते हैं। ठीक है, क्या लिखा कि यदि बल्ब को, इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब तो यह निकलता है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट से आपने जोड़ दिया, 220 वोल्ट से आपने क्या कर दिया? इसे जोड़ दिया, तो होगा क्या ये कि ये जो बल्ब है 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा लेगा? ये आपका 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा ले लेगा। यानी कि कितनी एनर्जी ले लेगा? पावर कितना ले लेगा? 100 वाट की पावर जो है स्रोत से ले लेगा। और ये जो अब ये जो बल्ब जलेगा, धीम जलेगा, तेज जलेगा, ये किसके अनुसार जलेगा? अपनी दक्षता के अनुसार। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वह उतना ही तेज जलेगा, जिसकी जितनी एफिशिएंसी कम। दक्षता का क्या मतलब? एफिशिएंसी, कि कौन कितना तेज जलेगा, कौन कितना धीमा जलेगा। जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा तेज जलेगा, जिनकी एफिशिएंसी कम वो कम तेज जलेगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दे दे कि आपको एफिशिएंसी ना दी हुई है, तो क्या करोगे? तो हम मानते हैं कि उसकी दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी 100% मान लेते हैं। क्लियर?
अब ये इसका क्या मतलब है, अब एक दूसरा मतलब भी निकलता है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट से कम का विभव दिया जाए तो बल्ब 1 सेकंड में 100 वाट से कम पावर स्रोत से लेगा। यानी कि बल्ब अब कैसा जलेगा, धीमा जलेगा। बल्ब कैसा जलेगा, धीमा जलेगा। इसीलिए जब आप देखते हो कि जब आप कहते हो कि यार वोल्टेज लो हो गया, तो वोल्टेज लो का क्या मतलब है कि आपका विभव जो है 220 वोल्ट से कम आ रहा है, तभी आपका बल्ब जो है डिम डिम जलने लगता है, थोड़ा सा धीमा जलता है। ठीक है, स्रोत से लेगा। और क्या लिखा हुआ है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट से अधिक विभव दिया जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देखते हो ना कि यदि आप कहते हो कि यार पावर ज्यादा आ गया, तो पावर ज्यादा आने का क्या मतलब है, आपका विभव बढ़ गया है, क्योंकि आपके सारे इक्विपमेंट जितने भी उपकरण हैं वो भारत में कितने वोल्टेज के लिए बने हुए हैं, 220 वोल्ट के लिए। अब 220 से अधिक आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सब फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है भाई, यदि आप किसी को 4 झापड़ मारो, वो व्यक्ति 4 झापड़ ही सह सकता है, यदि फिर आप उसे 5 मार दोगे तो वो मर नहीं जाएगा। तो यही चीज इसके साथ भी हो रहा है कि ये 220 वोल्ट तक वो सह लेता है, लेकिन 220 से जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वह फ्यूज हो जाएगा। क्लियर, छाप लो इसे। ठीक है, इस रेटिंग से लिखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, रेटिंग से, उपकरण की रेटिंग से, उपकरण की रेटिंग से हम उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखिएगा, उपकरण का प्रतिरोध बराबर उपकरण का प्रतिरोध बराबर, ये क्या होता है, ये होता है V स्क्वायर रेटिंग, जो वोल्टेज होता है जो रेटिंग में दिए रहे, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर जो है जो रेटिंग में दिए रहे, जो पावर जो है आपका रेटिंग में दिए, पावर जो है रेटिंग में दिए रहे। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, आप जो है इनका प्रतिरोध निकाल सकते हो। जैसे यदि आप कहो कि ये 100 वाट का जो बल्ब लिया है हमने, उसकी रेटिंग इतना है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो यदि R निकालें तो रेटिंग कितना है, 220 वोल्ट, 220 गुणे 220 विभव जो है, और पावर कितना है, 100 वाट दिया हुआ है, 100 खपाच, तो ये R बराबर कितना आ जाएगा, 484 ओम। कितना आ जाएगा, 484 ओम। तो 100 वाट का, यदि 220 वाट से, यदि 100 वाट का बल्ब जो है यदि 220 वोल्ट के विभव से जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 484 ओम। क्लियर, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। छाप लीजिए तो फिर आगे बढ़ें। छाप लो भाई। देखो अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बल्ब की रेटिंग जो है 200 वोल्ट है और 100 वाट है। ठीक है, रेटिंग जो आपकी दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो जो रेटिंग दिया हुआ कितना दिया हुआ है,
रेटिंग जो दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट, वह आपको पावर जो है कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 100 वाट। कह रहा है कि जब इसी बल्ब को अब हम किससे जोड़ देते हैं 100 वोल्ट से जोड़ देते हैं तो बल्ब की पावर क्या होगी। देखिए विभव क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। जब विभव कम कर दिया है तो क्या हो गया है कि अब इसकी पावर घटेगी। अब वही पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखो होता क्या है कि जब आपको रेटिंग पता हो तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, उपकरण का प्रतिरोध। तो R बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेटिंग का विभव डिवाइडेड बाय रेटिंग की पावर। और विभव को क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, R बराबर ये विभव कितना दिया हुआ है रेटिंग पर 200 वोल्ट, 200 गुणे 200। पावर कितना दिया हुआ है भाई, पावर 100 दिया हुआ है। तो लिख लो 0 0 0 0 कितना हो गया 400 ओम। कितना हो गया 400 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको पावर बराबर क्या होता है, आपको विभव दिया है तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर अपॉन R। अब आप सप्लाई कितना दे रहे हो 100 वोल्ट, तो 100 गुणे 100 बटा 400 कितना हो जाएगा, खपाच खपाच खपाच, ये कितना हो जाएगा 25 वाट। ये देखो पता चला कि जब आप क्या कर देते हो, विभव घटा देते हो तो पावर भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब कितना वाट हो गया 25 वाट, पहले कितने था 100 वाट। छाप लो फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए कह रहा है कि आपके पास दो बल्ब है। ए बल्ब है जो 200 वोल्ट पर 100 वाट देता है, ये इसकी रेटिंग दी हुई है। और जो बी बल्ब है वो 200 वोल्ट पर 10 वाट देता है। कहता है एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यदि इन समायोजन को 110 वोल्ट का विभव दिया जाए, कैसा दिया जाए कि ये श्रेणी क्रम में तो जुड़े हैं लेकिन अब इनको जो विभव दिया जा रहा है वो कितना दिया रहा है, 110 वोल्ट का दिया जा रहा है। तो बताना है कि प्रत्येक बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आप जो है बल्ब ए का प्रतिरोध निकाल सकते हो। कितना होता है, रेटिंग वोल्टेज मतलब 200 गुणे 200 बटा कितना 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 400 ओम। कितना हो गया 400 ओम। इसी तरीके से जो आरबी आप निकाल लोगे, ये कितना निकाल लोगे 200 गुणे 200 बटा ये कितना है 10 वाट। तो 20 संयम 4000 कितना हो गया 4000 ओम। अब ये कह रहा है कि इस समायोजन को हमें किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो भैया जोड़ दो, ये हो गया और एक ये हो गया। और इसको जो सप्लाई दे रहे हो वो कितने दे रहे हो 110 वोल्ट की। कितनी सप्लाई दे रहे हो 110 वोल्ट की। और ये जो प्रतिरोध कितना है 400 का है और ये कितना है, ये आपका 4000 ओम का है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से पावर निकालना है 400 ओम के लिए। तो आप कहोगे पावर बराबर, भाई पावर ही तो चाहिए, तो पावर बराबर आपको क्या पता है वोल्टेज, तो वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज का स्क्वायर बटे प्रतिरोध 4000 और यहाँ 400। और क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया। क्यों, क्योंकि भैया ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन विभव समान नहीं रहता है। इस वजह से यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तो आई बराबर भाई आर इक्विवेलेंट यहां से निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा 4400 ओम। कितना, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। वोल्टेज आपको दिया हुआ है तो V बराबर क्या होता है आई आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना है 110 बटा R कितना है, ये कपाच 11 चौक 44, 40 आ गया। ये I बराबर कितना आ गया, I बराबर आ गया 1/40 एम्पियर। ये क्लियर, ठीक है। अब यार यहां से अब आप निकाल सकते हो श्रेणी क्रम के लिए कौन सा पावर का फार्मूला लगा दोगे, I स्क्वायर R। तो अब आप PA के लिए निकाल रहे हो ए बल्ब की पावर। तो ए बल्ब की पावर I स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1/1600। भाई 40 का स्क्वायर कितना हुआ 1600
अब प्रतिरोध कितना है 400, तो ये पावर बराबर कितना आ जाएगा, पीए बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 1/4 यानी कि 0.25 वाट। कितना आ जाएगा, 0.25 वाट, पहला आ गया। अब पीबी निकालोगे बी बल्ब के लिए पावर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा I²R, तो I² कितना हो जाएगा, वही 1/1600, और रेजिस्टेंस कितना है 4000, ठीक है ना, 4000 है, तो 4000 से 1 4 दहम 40, 4 चौको 16, तो ये कितना आगे जाएगा, पीबी बराबर आ जाएगा 2.5 वाट। कौन सा बल्ब तेज जल रहा है, पीबी का मतलब ये वाला, ये देखो 10 वाट वाला आपका तेज जल रहा है, ये सब इस वजह से, ठीक है। उतार लो भैया, छाप लो, उतार लो। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जिनका प्रतिरोध अधिक होगा, जिनका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, वो अधिक तेज जलेगा। यानी ये देखो, ये आपका ए था, ये आपका बी था, तो यहां से यदि ये देखो तो बी का प्रतिरोध क्या है, अधिक है, तो इस वजह से ये वाला बल्ब अधिक तेज जल रहा है। कैसे पता चला, यहां से कि जिस बल्ब की पावर जितनी अधिक होगी वह बल्ब उतना ही तेज चमकता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में यदि जोड़ते हैं तो जिसका जो है प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह बल्ब उतना ही तेज जलेगा। लेकिन समांतर क्रम में उल्टा होता है कि जिस बल्ब का प्रतिरोध जितना कम होता है वह उतना तेज जलता है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे देखें भैया, नोट करो। देखिए अब जो है ये क्वेश्चन क्या दिया कि आपके पास दो बल्ब हैं, एक ए है जिसका जो रेटिंग है 220 वोल्ट और 200 वाट, और बी जो दिया हुआ है 220 वोल्ट और 500 वाट को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर इनको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। कह रहा है कि इन दोनों केसेस के लिए, मतलब समांतर क्रम के लिए भी और श्रेणी क्रम के लिए भी, PA/PB का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्लियर। तो यहां से देखो तो आप RA निकाल सकते हो। RA क्या होता है, रेटिंग का स्क्वायर, रेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ये पावर, तो पावर कितना है 200, काट दो, कट गया 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 242 ओम। कितना आ जाएगा ये 242 ओम, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप RB निकालोगे तो कितना आ जाएगा 220 गुणे 220/500, तो ये कैंसिल 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 484/5 ओम। क्लियर। अब कह रहा है कि इनको किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो पहले समांतर क्रम के लिए निकाल लो ना। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो एक ये रहा RA और एक ये रहा आपका RB। अब जब इनको जोड़ दिया गया तो क्योंकि अब यहां पर सप्लाई वोल्टेज की बात नहीं हुई है, ध्यान देना ये जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब यहां पर सप्लाई वोल्टेज की बात नहीं होगी, किस बैटरी से या कितने विभव से जोड़ा गया है, तो जो आपका रेटिंग वोल्टेज दिया रहता है वही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, किस वोल्टेज से कितने बैटरी जोड़ा है 220 वोल्ट की, ठीक है। यहां पर ये कितना हो जाएगा 242, ये कितना हो जाएगा 484/5, ये ओम, ये ओम, ठीक है। अब इनके अनुसार यहां पे धारा बहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धारा आपका I1 में और I2 में बट गई, यानी कि यहां पर क्या होगा, विभव आपका दोनों में समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान रहता है, तो कोई बात नहीं, यहां से आप निकाल लोगे। तो यहां से PA जब निकालोगे तो क्या होता है V²/R, R यहां पर कितना है 242, ठीक है, A के लिए। और PB आप जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा V²/, क्योंकि विभव क्या है, समान है, और ये कितना है 484/5, यानी कि ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर उठ के, तो 5 ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, PA/PB, PA/PB इज इक्वल टू, आप जब निकालोगे, सॉरी एक मिनट, अब आपको क्या निकालना है, PA/PB निकालना है, तो आप लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख लो V²/242 डिवाइडेड बाई
5b² अपान ये कितना हो जाएगा 484, 242 से 484 कटेगा 2 आ जाएगा, v² से b² कैंसिल, यानी pa अपान pb जो है कितना आ जाएगा 2/5। क्लियर, कितना आ जाएगा 2/5। अब यदि आपको सीरीज में देखना है श्रेणी क्रम के लिए तो देख लो, ये तो पैरेलल के लिए हो गया, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। अब आप श्रेणी क्रम के लिए देखो, श्रेणी क्रम के लिए तो यदि श्रेणी क्रम के लिए लिखोगे तो यहां से ये $220 वोल्ट, क्योंकि दिया नहीं हुआ तो वही मान लेते हैं, ये RA और ये RB। अब ये श्रेणी क्रम में है तो यहां पर क्या समान रहेगा, I आपका समान रहेगा। अतः अब आप पावर का कौन सा फार्मूला लगाओगे, पावर का फार्मूला लगाओगे PA = I², और R की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू है अभी आपने निकाला था कितना 242। ठीक है, इसी तरीके से PB कितना हो जाएगा I² अपान RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 484/5। खत्म बात, तो यहां से निकालो, कोई मुद्दे की बात नहीं है। तो PA अपान PB = PA कितना है I² इंटू 242 बटा ये कितना हो जाएगा I² इंटू R 484/5। तो ये तो 2 I² से I² कैंसिल, 5 ऊपर चला गया, मतलब कि PA अपान PB = कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/2। ठीक है, छाप लीजिए भाई, उतार लीजिए। देखिए अब जो है आपको लास्ट हेडिंग डालना है, आज की लास्ट हेडिंग क्या डालना है, नोट डाल लीजिए। नोट, पहला नोट लिखिएगा, यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो यह बल्ब अपनी रेटिंग के अनुसार, रेटिंग के आधार पर, रेटिंग के आधार पर नहीं चमकते हैं, चमकते हैं, नहीं चमकते हैं। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में वो बल्ब अधिक जगमगाता है, अधिक जगमगाता है, जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में यदि बल्ब जुड़े हुए हैं तो उनमें से कौन सा प्रतिरोध, कौन सा बल्ब अधिक तेजी से जलेगा, जिसका प्रतिरोध आपका क्या होगा, अधिक होगा। और यहां पर जो आपको पावर का जो फार्मूला यूज करते हो, क्या करते हो, I²R, यानी कि पावर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा वो अधिक तेजी से जलेगा। लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है, श्रेणी क्रम के लिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम की बात हो रही है। दूसरा नोट, ठीक है, कि यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में
जोड़ा जाए तो इनमें से वह बल्ब अधिक जगमगाएगा जिसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर? यानी कि यहां पर आप समांतर क्रम के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करोगे? P = v²/r। ठीक है, और यहां पर आपको क्या पता है कि पावर जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r के। तो समांतर क्रम के लिए जितना प्रतिरोध कम होगा तो पावर उतनी अधिक होगी। पावर अधिक होने का काम मतलब है कि वह उतना ही अधिक तेज जलेगा। क्लियर है? तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज हमने ये देख लिया कि कैसे बल्ब जुड़े होते हैं, क्या चीजें होती हैं, यदि बल्बों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या चीजें होती हैं, ये सब हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर पर हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इस टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि अब देखिए आपका टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि यहां पर आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और इसी को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, यहां पर इस चैनल को जाकर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिससे क्या हो कि आपको समय पर इन सब का क्या मिलता रहे। यदि पीडीएफ मिल जाएगी तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं उस पर क्वेश्चंस के फोटो खींच के भेज देता हूं, आंसर भी भेज दिया हूं। आप लोग कुछ पूछते नहीं क्या? मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो वो पूरे क्वेश्चन कर ले, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मुझे फोन करके कहा हो कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये कैसे पता चलेगा कि आप हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं? भाई जब आप लगाएंगे नहीं तो आपको डाउट ही नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यदि आप लगाओगे तो आपको डाउट आएगा, तो आपको क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से ही चीजें ज्यादा आसान होंगी, प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है ना? तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस पर? टेलीग्राम पर है ये चैनल। ठीक है, ओलंपिया क्लासेस को भी आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको बोलिए कि इससे पढ़ें। मैं चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये चीजें नहीं सही से समझा रहा हूं। आप किसी से भी नोट्स उठा के देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूं शायद ही कोई बनवा रहा हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये एक अलग की बात है, फ्लो में निकल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बनवा रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो चलो यार, लेकिन फिर भी यार आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि आपको यदि आप मान के चलो कि कहीं आप पेपर देने गए, ठीक है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए रहोगे ना, वहां पर होगा क्या है कि यदि क्वेश्चन आपका किया हुआ आ गए, यदि आपको लगे कि यार ऐसा क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूं, तो आप क्वेश्चन को उस चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।